Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, how many times faster than the present speed would be the Earth have to rotate about its own axis in order that apparent weight of the bodies at the equator be zero? Given radius of Earth is 6.37 into 10 to the power 6 meter, what would be the duration of the day in that case? तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आप पर किस पर बेस्ड है? ये आपका है वेरिएशन इन जी। जी पे आपका वेरिएशन हो रहा है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आप इसका लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन के कारण जो आपका वेरिएशन होगा वो आपका हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाउ मच फास्टर that the present speed would be the earth have to rotate about its own axis in order that apparent weight of the bodies at the equator be zero। अगर देखिए इक्वेटर पर उसका apparent weight जीरो हो जाएगा। इक्वेटर पर वेट हुआ होता कितना है? वेट क्या होता है आपका? मास टाइम्स जी डैश। जी डैश क्या है आपका? जी डैश आपका आपका जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो जी में चेंज हो रहा है उसको हम जी डैश कहते हैं। ये आपका जी डैश को हम लिख सकते हैं, जी डैश की वैल्यू जो आपकी होती है वो होती है आपकी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। लेकिन आपका क्या होता है, इक्वेटर पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? जीरो हो जाती है। तो कॉस मतलब थीटा जीरो होता है, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो आपका वेट कितना आता है इक्वेटर पे? एम इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये आपका वेट आ गया। अब उसने पूछा है हमसे कि वो कैसे किस हाउ टू रोटेट, कितनी स्पीड होती है उसकी सो दैट इट्स अपरेंट वेट इक्वेटर पे जीरो हो जाए। तो देखिए अपरेंट वेट जीरो होने का मतलब है कि आपका एम इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपका वेट है, ये क्या हो जाए आपका? जीरो हो जाए। तो देखिए इसको जीरो होने के लिए आपका मास तो जीरो हो नहीं सकता। जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कितना होगा आपका? ये जीरो के इक्वल होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं आपकी जो ओमेगा की वैल्यू आएगी, ओमेगा की वैल्यू आपकी आएगी रूट ऑफ जी बाई आर। ठीक है, यहाँ से आपकी इतनी ओमेगा की वैल्यू आएगी। अब देखिए इसको पुट करते हैं हम। जी की वैल्यू अपना पता है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड गिवन है। और यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको मिली है, कितनी है? 6.37 इंटू 10 to the power 6। ये क्या होता है आपका? रेडियस ऑफ अर्थ है मीटर्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आती है आपकी लगभग 1.24 इंटू 10 to the power -3 रेडियन पर सेकंड। ये अब क्या आ गई है? ओमेगा की वैल्यू। तो ये क्या है आपकी अर्थ क्या कर रही है? ओमेगा इस ओमेगा से क्या करती है? मूव करती है। अगर उससे क्या करना है आपका अपेरेंट वेट क्या करना है? जीरो करना है। तो आपकी अर्थ की जो होती है स्पीड, एंगुलर स्पीड, वो कितनी होगी? 1.24 इंटू 10 to the power -3 होगी। ठीक है, अब उसने पूछा क्वेश्चन में क्या था, हाउ मेनी टाइम्स फास्टर दैट द प्रेजेंट स्पीड वुड बी द have to rotate about its own axis in order to apparent weight of the bodies at the equator be zero, and what would be the duration of the day। और ड्यूरेशन क्या होगा? डे का जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारी अर्थ की प्रेजेंट स्पीड है, जो आपकी द प्रेजेंट स्पीड ऑफ अर्थ, ठीक है, प्रेजेंट स्पीड ऑफ अर्थ, अर्थ की जो आपकी प्रेजेंट स्पीड है, स्पीड मतलब एंगुलर स्पीड। ठीक है, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, क्या होता है आपका? 2 पाई बाई टी। ये आपका क्या होता है? आपकी आपकी एंगुलर स्पीड हो जाएगी 2 पाई बाई टी। ठीक है, अब हम इसको अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 2 पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3.14, और टाइम, टाइम को हम सेकंड में लिखेंगे। तो देखिए टाइम को हम सेकंड में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, एक दिन करने में इसको लगता है 20, एक दिन में हो गया 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। एक दिन में अर्थ मतलब एक दिन में अर्थ अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो 24 आवर्स से हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपको 6.28 डिवाइड बाई 6636 और इंटू 224 आता है आपका 86400। यहाँ से आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.27 इंटू 10 to the power -5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या आपकी अर्थ की अभी की स्पीड है। प्रेजेंट डे स्पीड कितनी है? 7.27 इंटू 10 to the power -5, और हमें कितनी चाहिए? 1.24 इंटू 10 to the power -3 हमें चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि उसका वेट क्या हो? इक्वेटर पे जीरो हो। ठीक है, तो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी फास्टर, कितने फास्ट घूमनी चाहिए अर्थ को। ठीक है, तो हम यहाँ से उसका रेशियो को निकाल सकते हैं। ओमेगा डैश डिवाइड बाई ओमेगा का रेशियो निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना फास्ट उसे घूमना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपकी ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी है? जो आपकी नई वैल्यू है वो है 1.24 इंटू 10 to the power -3। इस स्पीड से उसको घूमना है, और अभी जिसको स्पीड से घूमती है एंगुलर स्पीड से, वो है 7.27 इंटू 10 to the power -5। ठीक है, अब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी अराउंड 17 आती है। कितनी आती है?
अराउंड 17 आती है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी ओमेगा डैश होनी चाहिए वो आपका 17 टाइम्स ओमेगा होना चाहिए। ओमेगा डैश क्या आपका, ओमेगा डैश आपका यहाँ पर हुआ है जो आपके क्या है अर्थ की पहले का रोटेशन है, ठीक है। ओमेगा डैश क्या है, सॉरी ओमेगा डैश क्या आएगा, ओमेगा डैश हुआ है जो अर्थ का रोटेशन, अर्थ की एंगुलर स्पीड, जिससे वहां पर जो इक्वेटर पर वेट है उनका क्या हो जाए, अपरेंट वेट जीरो हो जाए। इक्वेटर पर अगर कोई बॉडी रखें उसका वेट जीरो आ जाए, वो स्पीड आपकी ओमेगा डैश है। और ओमेगा क्या है, जो आपकी प्रेजेंट डे स्पीड ऑफ द अर्थ है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ओमेगा डैश लिखते हैं, ठीक है। ये आपका ओमेगा डैश है, ठीक है। ओमेगा डैश आपका 17 टाइम्स ओमेगा होना चाहिए। तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा था कि हाउ मेनी टाइम्स फास्टर द प्रेजेंट स्पीड वुड बी। तो कितनी होनी चाहिए, 17 टाइम्स क्या होनी चाहिए, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। 17 टाइम्स फास्ट यहाँ पर होनी चाहिए उसकी स्पीड। तो हमारे एक क्वांटिटी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दी है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। और सेकंड उसने पूछा कि अगर वो इस स्पीड से मूव करेगी तो व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे इन दैट केस। इस टाइम पर उसका क्या डे का जो हमारा ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा। तो चलिए हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो आपका ड्यूरेशन होगा, ओमेगा डैश को क्या लिख सकते हैं आप, 2 पाई बाई टी। ओमेगा डैश स्पीड से अब अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, तो डे का ड्यूरेशन टी को हम इधर ले आएंगे, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगा। और ओमेगा डैश कितना आएगा, 17 टाइम्स ओमेगा। 17 टाइम्स ओमेगा या फिर ओमेगा डैश हमने कैलकुलेट ही किया है कितना, 1.24 इंटू 10⁻⁻³ फर्स्ट ओमेगा डैश हमने सबसे पहले इक्वेशन में कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6.28 इंटू 10⁻³ ऊपर आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइड बाई 1.24, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, देखिए हम इसके यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ से जो हमारा आंसर आ रहा है 6.28 डिवाइड बाई 1.24, इसको डिवाइड करके आपका आंसर आ रहा है आपका कितना, 5.06 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ये आपका इतने सेकंड आ गए, ठीक है। 5.06 इंटू 10⁻³ सेकंड आ गए। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं आपके 5.64 तक ले लेते हैं इसे, ठीक है। तो आएगा आपका 5064 सेकंड, ठीक है। ये आपके इतने सेकंड आ गए। और अगर हम इसको और में कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम इसको किसमें और में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए एक और में आपके कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। एक और में आपके कितने सेकंड होते हैं, आपके 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको देखिए हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं, चलिए दूसरी पेन से हम यहाँ पर यूज करके लिख लेते हैं, यस। तो आपका टाइम कितना गया था, 5064 सेकंड। इसको अगर हम आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो एक आवर में आपके 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 1.40 आवर्स, ठीक है। 1.400 आवर्स, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका उसका जो टाइम पीरियड होगा वो आपका नया टाइम पीरियड क्या होगा, 1.40 एक दिन में आपके कितने होंगे, वो 1 घंटे और 40 नहीं 24 मिनट्स होंगे, ठीक है। ये आपका 40.40 है, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, नया आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे इन दैट केस, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1.40। और कितने टाइम्स उसकी स्पीड फास्ट होगी, वो है आपका 17 टाइम्स फास्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।